अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकंड लास्ट है, सही है ना। तो इसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स को स्टडी करने जाएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईस्टर्स होते क्या हैं। अच्छा, ये जो अब फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, इसके बाद अमाइड होगा, असाइल हैलाइड होगा, तो ये इतने इधर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर इधर से आएंगे भी तो हम इसे स्टडी करेंगे आज। तो ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का मतलब होता है उसकी बदली हुई शक्लें से, उसकी बदली हुई शक्ल को कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब ये बदली हुई शक्ल कैसे है? ये इस तरह से है कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, सही है, मतलब, और उधर उससे रिप्लेस कौन करेगा? एक अल्काइल ग्रुप। तो हम ऐसे कंपाउंड को ईस्टर कहेंगे। जैसे इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप वगैरह हाइड्रोजन कुछ भी आ सकता है, सही है, कोई भी XYZ, और वो किससे अटैच है? COOH से, लेकिन H वो रिप्लेस किया गया है मिथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप से, सही है। तो इस वजह से हम इसे ईस्टर कहते हैं। अगर इधर हाइड्रोजन लगा होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, बस इतना सा फ़र्क है, सही है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, यही मैंने नीचे लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्काइल ग्रुप एन ईस्टर इज फॉर्म्ड, सही है ना। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन COO ग्रुप, सही है ना। मतलब ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप होगा। एक C+O होगा, मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा, और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ होगा। बाकी उधर दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, सही है ना, जैसे अमूमन अल्काइल ग्रुप। अब राइट नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू RCOO चेन, मतलब जो ये इधर अल्काइल ग्रुप होगा ना उसका हम सबसे पहले नाम लिख लेंगे। नेम कार्बन चेन दैट कंटेन ईस्टर फंक्शनल ग्रुप यूजिंग O8 एज अ सफिक्स। अच्छा, जिसके साथ ईस्टर ग्रुप अटैच होगा ना उस चेन को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्यूटेन या ब्यूट, उसको हम कहेंगे ब्यूटेनोएट, सही है ना, ओके ना, ये आपने याद रखनी है बात। और कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स इज क्वाइट सिमिलर टू IUPAC मेथड। अच्छा, अब इसके जो नेम हैं हम वो इस कंपाउंड को देंगे। अच्छा, ये आपने आप कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं, और आपको मुझे एक और बात बतानी है कि कॉमन नेम और IUPAC नेम में ईस्टर्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उसमें हम IUPAC में O8 यूज़ करते हैं और उसमें 8 सिर्फ यूज़ करते हैं, जैसे ब्यूटेनोएट। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेनोएट का मतलब ये है कि कार्बन, मतलब 4 कार्बन और एंड वाले कार्बन पे COO, तो ये ब्यूटेन C+O और एक सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन के साथ, सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अब कुछ स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे, तो उसके बाद हमें आराम से पता लग जाएगा कि किस तरह से होगा। जैसे इधर एक बताया हुआ है आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? ब्यूटेनोएट बनाना है। ब्यूटेनोएट कैसे बनाएंगे? C अब ये आपका ब्यूटेनोएट तैयार है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल कैसे बनाते हैं आपको याद होना चाहिए कि ये सेकंड लास्ट, ये तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बन गया, ये H इधर लगेगा, CH3 इधर। अब ये देखें, ये आइसोप्रोपाइल लग गया, सही है, और इसके अलावा इधर ब्यूटेनोएट, मतलब 4 कार्बन, ये पूरा क्या कहलाएगा? ब्यूटेनोएट। तो वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सही है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा जब करने जाएंगे, इथाइल प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट का मतलब ये है कि 3 कार्बन जो होंगे ना उनमें से जो तीसरा कार्बन होगा, मतलब ये प्रोपेनोएट बन गया हमारे पास, सही है। इसकी वैलेंसीज अगर आप सेटिस्फाई कर लें तो ये हमारे पास प्रोपेनोएट बन गया। अब आगे क्या? अच्छा, ये जो कंपाउंड है प्रोपाइल इथेनोएट। अच्छा, प्रोपाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा कि इथेनोएट हम सबसे पहले CH3 एंड C+O, और ये तो इथेनोएट बन गया। अब प्रोपाइल इस तरफ लगा देंगे तो CH2 एंड CH3, ये तो हो गया वेरी सिंपल। अब इसके बाद जो अगला कंपाउंड आता है इसमें हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे इस तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और बाकी का ये क्या है? 1 2 3 4,
इथे ब्यूटो, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि मिथाइल ब्यूटेन नो मिथाइल ब्यूटेनोएट, सही है ना। अब ये जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अच्छा इसकी मैंने एग्जांपल बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम यूज़ की हैं, लेकिन कोशिश ये है कि छोटा मुंह बड़ी बात, और आपको कुछ ही एग्जांपल से क्लियर हो जाए। अब इसमें ये क्या है, ये एक अलग सा लंबा ग्रुप दिया हुआ है, सही है ना, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप दिया हुआ है, और इस तरफ दूसरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप दिया हुआ है। अच्छा इस बार इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में ये क्या आया है कि ये उल्टा सा दिया हुआ है, मतलब इस तरफ तो ऑक्सीजन के साथ इस तरफ अटैच था, इस तरफ ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा फेर दिया है, ऑक्सीजन वाला पार्ट इस तरफ है। अच्छा सबसे पहले मैं इसको नाम किस तरह से दूंगा, किस हिस्से को पहले नाम दूंगा, तो ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने इस हिस्से को नाम देना है, मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 कार्बन है, इधर से काउंटिंग होगी क्योंकि इसमें ब्रांच भी आ गई है, सही है ना। पिछले वाले क्वेश्चंस में ब्रांचेस नहीं थी, इसमें एक ब्रांच भी आ गई है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे इधर से काउंटिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 पे क्या है, ये आप एक इधर 2 मिथाइल, अब क्या है ब्यूटेनोएट, ये आपने याद रखना है, सही है ना, ब्यूटेन। अब ये एक पार्ट का आपने नाम दे दिया, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये आपने दे दिया। अब इस तरफ एक और कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, इसकी काउंटिंग किस तरह से करेंगे, इसकी काउंटिंग भी इस तरफ से करेंगे, 1 2 3, 3 पे मिथाइल और 4। अब इसको मैं कैसे कहूँगा कि 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ये आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है कि 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ये एक अलग रेडिकल है। जैसे इस तरफ मिथाइल था, इस तरफ ये, इस तरफ हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि मिथाइल सिर्फ था, लेकिन इधर कॉम्प्लेक्स आ गया कि तो अब हमें नाम तो देना पड़ेगा, तो मैंने इससे नाम किस तरह से दिया, काउंटिंग 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ये एक रेडिकल को मैंने नाम दे दिया। अब ये जो बाकी की मेन चेन है 1 2 3 4, अब मैंने देखा कि इसमें भी मुझे काउंटिंग करके रेडिकल को मेंशन करना है, और ये कॉम्प्लेक्स पेरेंट चेन है, तो मैंने इसे 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, मतलब इसका कुल मिला के नाम ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट। अच्छा ये तो इसका नाम हो गया। अब ये आखिरी कंपाउंड जो है जिसमें डबल बॉन्ड भी मैंने इंक्लूड किया है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपाउंड है, जिसका कॉमन नेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका कॉमन नेम जो है वो है इथाइल अक्राइलेट। आज पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइल अक्राइलेट, इथाइल अक्राइलेट इसका कॉमन नेम है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपाउंड है, सही है, कंपनीज में। तो मैंने इसका किसी कंपनी में ही नाम पढ़ा था, तो मैंने इसे उधर से ही शामिल कर दिया, सही है ना। लेकिन अब इसका जो मुझे बाकायदा क्या देना पड़ेगा, IUPAC नेम, IUPAC। अब IUPAC नेम में इसे किस तरह से दूंगा, तो सबसे पहले मैं इथाइल को मेंशन कर दूंगा, जैसे इथाइल। अब उसके बाद मुझे पेरेंट चेन को नेम देना है, तो मैं इसे कैसे दूंगा कि 1 2 3, 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन O8, वेरी सिंपल, ये इसका IUPAC नेम हो गया, इथाइल प्रोप 2 इन O8। तो डबल बॉन्ड वगैरह के केसेस में आप इसे इस तरह से नाम दे सकेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स आ जाएँ तो इस तरह से, और सिंपल आ जाए तो इस तरह से, और ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स, सही है ना। तो अगले लेक्चर जो कि इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद असाइल हालाइट्स को, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।